जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो पार्ट 2 है उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है आज के लेक्चर के लिए। इसमें यूनियन की बात हो रही है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है और डिफरेंस की भी बात हो रही है। हमारे पास U एक सेट है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है, सेट ए भी सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है और सेट बी भी सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है। सबसे पहले इन तीनों सेटों को हमने जो है टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जिस तरह पहला सेट मेरे पास क्या है, अगर मैं पहले पार्ट का आंसर करना चाह रहा हूं तो U मेरे पास क्या है इस वक्त, x while x belongs to whole number and x is less than or equal to 8। तो याद रखें होल नंबर्स का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 इस तरह चलता जाता है। ठीक है, तो हमें U के अंदर होल नंबर्स हैं, लेकिन कौन से होल नंबर्स हैं, 8 तक, यानी कि x 8 के बराबर ही है भी है और 8 से छोटे, यानी 8 और 8 से छोटे होल नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो सेट U बन रहा है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमने सेट ए को देखना है कि उसमें कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। while x belongs to n such that या and 2 is less than x is less than 6। तो आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, इसी तरह चलता जाता है। तो वो क्या कह रहा है कि 2 और 2 एंड 6 तक के नेचुरल नंबर लिखने हैं, 2 एंड 6 तक के नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो हमारे पास सेट ए में जो सेट ए का जो टेबुलर फॉर्म बनेगा 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 और 6 तक जाएगा। उसके बाद सेट बी हमारे पास क्या है, x while x belongs to सेट p, p बोलते हैं प्राइम नंबर्स को, एंड x is less than or equal to 7। याद रखें प्राइम नंबर्स का जो सेट है ये 2 से शुरू होता है, यानी वो नंबर जो किसी पे तकसीम नहीं हो सकते हैं, सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ये 2 से शुरू हो जाते हैं। 2 सिर्फ 2 पे तकसीम हो सकता है, 3 सिर्फ 3 पे तकसीम हो सकता है, 5 7 यानी 5 7, उसके बाद 11 13 और उसके बाद 17 15 नहीं लेना, 15 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 15 3 पे भी डिवाइड हो रहा है और 5 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है जो सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिवाइड होता हो और 1 के अलावा अपने आप पे डिवाइड होता हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 7 तक के प्राइम नंबर्स लिखने हैं, 2 3 5 7। अब पहले पार्ट में हमने क्या करना है, एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। एक कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगा दें, u माइनस ए। ठीक है, तो u क्या है हमारे पास, u हमारे पास आ रहा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन 8, माइनस a हमारे पास क्या आ रहा है 2 3 4 5 और 6। हमने इसके वो एलिमेंट्स इधर लिखने हैं क्योंकि माइनस का अमल हो रहा है, डिफरेंस है। इस सेट के वो अरकान यहां पे लिखने जो यहां पे ना हो, 0 1 लिख दें, उसके बाद 2 3 2 यहां पे है, यहां पे भी है नहीं लिखना, 3 इधर है नहीं लिखना, 4 इसी तरह 6 तक सारे नहीं लिखने, उसके बाद 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा क्योंकि 7 यहां पे है यहां पे नहीं है इसलिए लिख दिया, 8 यहां पे है यहां पे नहीं है इसलिए उसको भी यहां पे लिख दिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया है। इन द सेम वे आपने बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी आपने करना है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका यही है कि उसी सेट को u में से माइनस कर दें तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट ये जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें मैंने u कॉम्प्लीमेंट की बात की है, u कॉम्प्लीमेंट की बात की है, तो आपने u कॉम्प्लीमेंट को कैसे मालूम करना है। u कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस u होगा। देखें हर सेट अपने आप का यूनिवर्सल सेट होता है, हर सेट अपने आप का क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। अब u के लिए u ही यूनिवर्सल सेट है तो आपने u माइनस u करना है। और u के अरकान क्या है, 0 1 2 अप टू सो ऑन 8 तक, और माइनस वो भी इसी तरह लिखेंगे आप। तो आपके पास जो सेट हासिल होगा वो खाली सेट हासिल हो जाएगा।
तो u का कंप्लीमेंट किसकी इक्वल है, खाली सेट की इक्वल है। इसके अलावा आपने जो ये वाले पार्ट्स करने हैं A यूनियन B, ये आप कर सकते हैं, इसमें तो u की जरूरत ही नहीं है। आपने इन दो सेट्स का यूनियन भी आप ले सकते हैं, इसी तरह इन दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये छठा 6th पार्ट आपको करके दे रहा हूं, सिक्स्थ में आप अगर देखें आपको एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले आपने एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो u माइनस ए, u आपके पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस a लिखें, a आपके पास क्या है 2 3 4 और 5 और 6, तो इन दोनों को माइनस करें, आपके पास क्या बनेगा 0 1 7 और 8। तो ये आपने ए का कंप्लीमेंट मालूम किया। उसके बाद आपने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट का यूनियन करना है बी के साथ। ए कंप्लीमेंट 0 1 7 8 है और यूनियन लगाएं, और बी आपके पास क्या है 2 3 5 7। यानी कि देखें हमने किसका यूनियन करना था, ए कंप्लीमेंट का बी के साथ। ए कंप्लीमेंट हमारे पास मौजूद नहीं था, तो सबसे पहले इन दो सेट्स की मदद से यानी u माइनस ए करके एक कंप्लीमेंट को हासिल किया, और उसके बाद इस यूनियन की तरफ आना है। और जब आप यूनियन करेंगे तो आप क्या करें 0 1 2 3 और 5 और 7 और 8, यानी इन दोनों के एलिमेंट्स को साथ, 7 इधर भी है लेकिन आपने एक बार लिखना है। इसी तरह आपने इंटरसेक्शन करना है, और इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे, देखना अगर आपको ये पार्ट सॉल्व करना पड़े, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपने क्या करना है 0 1 7 8 इंटरसेक्शन 2 3 5 और 7। तो इंटरसेक्शन के तौर पे सिर्फ आप 7 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 7 की इक्वल आएगा, यानी एक ऐसा सेट जिसमें 7 मौजूद है। तो स्टूडेंट आपने ये सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। अगर आपको ये वाला पार्ट पेपर में आ जाता है कि ये 3 सेट्स बता दिए जाएं और उसके बाद वो पूछे फाइंड दिस, तो आपने क्या करना है, पहले तीनों सेटों को इसी तरह टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। तीनों सेटों को टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद आपने इंटरसेक्शन नहीं लेना, बल्कि आपने ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करके बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करके उसके बाद ये इंटरसेक्शन की तरफ आना है। तो स्टूडेंट आपने इसके तमाम पार्ट्स को कंप्लीट करके एक अपने नोट्स में जो है उसको शामिल कर दें।